अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्शियल यूनिट क्या होता है, और क्योंकि पहले जो हमने जब टेबल शो किया था तो वो हमने एक दूसरे पेज पे किया था। उसके बाद कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको पार्शियल यूनिट के बारे में बताया था। आज हम ये करेंगे कि हम इधर दो बटन बनाएंगे, एक डिलीट के नाम से और एक एडिट के नाम से, एडिट और डिलीट के नाम से। ठीक है। डिलीट में होगा ये कि जिस डिलीट के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो पूरी रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, यानी डेटाबेस से वो गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। और एडिट पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस रो का सारा जो डेटा होगा वो इस टेक्स्ट बॉक्सेस में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आज हम ये काम करेंगे। तो चलो, तो हम यहाँ पे आ गए अपनी कोड की तरफ। मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक बटन बना लेता हूँ। यहाँ पे बटन मेरे पास, यानी मैं एंकर टैग लगाऊंगा। मैं एंकर टैग बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम किसी एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम एंकर टैग लगाते हैं, यानी इस पर हम रेफरेंस देते हैं और फिर ये उसी रेफरेंस के मुताबिक फिर वो उसी पेज पे यानी रिडायरेक्ट कर लेता है। तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिलीट का नाम दे दिया, एंकर टैग को मैंने डिलीट का नाम दे दिया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि इसको हाइपर रेफरेंस दे दूँगा, एच रेफ जिसे कहते हैं, हाइपर रेफरेंस। ठीक है। इसमें मैं इसका पाथ दे दूँगा। पाथ में मैं सबसे पहले इसके कंट्रोलर का नाम दूँगा, दूसरे नंबर पे मैं इसके फंक्शन का नाम दूंगा जो मैंने अभी तक बनाया नहीं कंट्रोलर में, मैं बनाऊंगा इसको। मैं इसको डिलीट का नाम दे दूंगा। ठीक है ना। डिलीट का नाम दे दूंगा। उसके बाद मैं क्या कर लूँगा कि मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा लूँगा। क्वेश्चन मार्क मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों लगाया है। मैं आईडी यानी आईडी के बेस पे मैं इसको उठाता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो भी रो डिलीट होगी ना तो वो आईडी यानी आईडी के बेस पे ही डिलीट होगी। तो हम क्या कर लेंगे, हम आईडी उठा लेंगे। हमारे पास जो लूप चल रही है मैं उसी से उठा लूँगा आईडी। ठीक है ना। और मेरे पास आईडी आ जाएगी, आईडी आ गई है मेरे पास। अब मैं अब आपको समझाता हूँ। मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना, इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये उसी जो रो होगी जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस आईडी को दे देगा। ये आईडी अब क्या करेगी कि ये ढूंढेगी कि ये कौन से कंट्रोलर में है ये फंक्शन, और ये कंट्रोलर में कौन सा फंक्शन है, ये काम करेगी। ठीक है ना। उसके बाद तो मैं आपको पहले सिंपल चेक भी करवा देता हूँ कि ये बटन किस तरह नज़र आ रहा है। मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। तो आप चेक कर लें, हमारा जो डिलीट का बटन है वो कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं जो पार्शियल व्यू बनाई थी इधर भी मैं इसको बता लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, डिलीट का बटन है। ठीक है ना। अब ये तो हमारा यहाँ का, मैं इसी फंक्शन को कॉपी करूँगा, वैसे बताऊँगा कि ये इस फॉर्म में ये फंक्शन इसको कॉल कर दो जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शन बना लूँगा, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और उसी जो हमने वहाँ पे दिया था वही उसी नाम से हम बना लेंगे। ठीक है ना। अब मैंने बना ली। अब इसमें जो पैरामीटर मेरे पास आएगा, यानी ये जो आईडी आएगी मेरे पास, इसको भी आप यहाँ पे लिख लो सिंपल। हमारे पास आईडी इंक में आ रही है तो मैं इसको सिंपली इंक में लिख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं हमारा जो मॉडल है, ठीक है ना, मॉडल में फिलहाल मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊँगा, लेकिन मैं पहले से लिख लेता हूँ। डिलीट के नाम से मैं बुलाऊँगा, डिलीट के नाम से, और उसमें ये आईडी दूंगा। ये मैं आपको दोबारा भी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, पहले मैं लिख। ठीक है ना। अब मेरे पास क्या होगी कि जब मैंने सिंपल किया ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इसकी आईडी को जो वही उसी रो की आईडी डालेगा और ये इस कंट्रोलर में आ जाएगा, इस कंट्रोलर में इस फंक्शन को दे देगा, यानी इस कंट्रोलर में आ जाएगा, इस फंक्शन को दे देगा, और ये आईडी सिंपली मॉडल में चली जाएगी और मॉडल से इसी जो रो होगी इसका डेटा डिलीट कर लेगी। ठीक है ना। तो मॉडल में ये जाएगी। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक इंट डिलीट, वो जो हमने उधर बनाया था उसी नाम से। रिटर्न मेरे पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। ये मेरे पास रिटर्न करेगा। ठीक है ना। और मेरे पास अब यानी हम डेटा भेज रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, एग्जीक्यूट क्वेरी, मेरे पास एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाएगी। अब मेरे पास आईडी यहाँ पे आएगी, सबसे पहले आईडी मेरे पास यहाँ पे आएगी जो हमने वहाँ पे पेस्ट की थी। ये जो आईडी है ये मेरे पास सबसे पहले इस मॉडल में आएगी। तो मैं यहाँ पे इंट आईडी लिख लूँगा वही। ठीक है ना। उसी आईडी को लिख लूँगा। अब ये क्या करूँगा, इसका एक पैरामीटर बना लूँगा और इसको इंडेक्स असाइन कर लूँगा। यह मेरे पास 2 है और ये जो है ना ये अब मेरे पास आईडी होगी।
जो हमने डेटाबेस में बनाई है, और ये हमारी ये वाली आईडी होगी जो हम उधर से भेज रहे हैं। जो जैसे ही हम बटन दबाएंगे ना तो ये आईडी हमारे पास आएगी। ठीक है ना, ये मैंने लिख ली। अब होगा क्या, यहाँ का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया है। एक बार आपको दोबारा से मैं समझा लेता हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने ये किया है कि मैंने एक बटन बनाया है और मैंने इसे कहा है कि जिस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आईडी उठा लेगा। ये आईडी इस सब कंट्रोलर में जाएगी और ये इस कंट्रोलर के बाद इस फंक्शन में जाएगी, ये जो हमने अभी बनाया है डिलीट के नाम से। ठीक है ना, तो ये इसमें जाएगी, ये आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ये आईडी यहाँ पे आने के बाद ये इसको मॉडल में चली जाएगी। ठीक है ना, मॉडल में जो अभी हमने बनाया है ये मॉडल में आ जाएगी। यहाँ पे आने के बाद ये आईडी इसको क्या कर लेंगे कि ये आईडी डेटाबेस में चली जाएगी। अभी डेटाबेस में हमने वो डिलीट की क्वेरी लगानी है स्टोर प्रोसीजर में। इसी के मुताबिक ये जो रो होगी वो यानी हमारे पास से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है। मैं सिंपली जल्दी से यहाँ से क्वेरी से स्टोर प्रोसीजर मंगवा लेता हूँ। SP हेल्प टेक्स्ट SP इस नाम से हमने बनाया था, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। हमने लेक्चर के नाम से बनाया था। मेरा डेटा यहाँ पे आ गया है, इसको सिंपली मैं कॉपी कर लूँगा और यहीं पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है ना, अब स्टोर प्रोसीजर का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे एक बार क्वेरी लिख लो और फॉर वाई से यूज़ करो। तो अब मैं क्या कर लूँगा कि मैं इसमें एक तीसरी टाइप बना लूँगा, क्योंकि ये मेरे पास डेटा इंसर्ट कर रही है, ये सेलेक्ट कर रही है। डिलीट के लिए मैं एक तीसरी क्वेरी लगा लूँगा। ठीक है ना, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसको टाइप में 3 कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं, ठीक है ना, डिलीट फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। जो हमारा टेबल होगा उसी का नाम दे देंगे। और मैंने अब बाय आईडी डिलीट करना है, तो मैं वेयर की कंडीशन लगाता हूँ। बाय आईडी मैंने डिलीट करनी, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि आईडी जो हमारे पास टेबल है उस @ID करूँगा। ठीक है ना, बस सिंपली आपने ये बना वो करनी है कि वो रो डिलीट हो जो हमारे पास बैक एंड से आ रही है। ठीक है ना, वही रो ये डिलीट करेगी। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये अब एक एरर आ रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने इसको चेंज यानी कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो हम अल्टर लगाते हैं। ठीक है ना, मैंने अल्टर लगा ली, ये सक्सेसफुली हो गई है मेरे पास। अब मैंने क्या करनी है, यहाँ का काम तो कंप्लीट था, तो मैं यहाँ पे ये मुझे एरर दे रही है क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया। ठीक है ना, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। ठीक है ना, वही खाली व्यू मैंने रिटर्न कर लिया। तो अब मैं इसको सिंपली इधर डिबग लगा लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने डिबग लगा लिया, अब मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। तो ये आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ से मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आईडी नहीं आ रही। यहाँ पे मेरे पास आईडी आनी चाहिए थी यहाँ पे, तो आप देख ले मेरे पास सब कुछ ज़ीरो आ रही है। क्या वजह है, मैं आपको डिबग करके भी दिखा सकता हूँ। इधर भी आप देख सकते हो और डिबग करके भी आप देख सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आईडी ना लाएगी हमारे पास। देखो आईडी इज इक्वल टू 0। ये क्या वजह है, ये वजह है कि हो सकती है कि मैंने मॉडल में ये आईडी मंगवाई नहीं है, तो यही वजह है। देखो मैंने यहाँ से आईडी मंगवाई ही नहीं है, तो मैं आईडी मंगवा लेता हूँ डेटाबेस से। तो इसको क्या कर लेता हूँ, वो .id। ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपली आईडी कर लेता हूँ। यानी ये जो डेटाबेस में हमारे पास आईडी थी, तो ये एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आईडी हमारे पास हमेशा इंट में आती है। ठीक है ना, अब चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब चेक कर लो तो नीचे हमारे पास डेटा आ रहा है, देखे आईडी चेंज हो रही है। आप अगर नीचे चेक कर लें तो मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ तो हमारी आईडी भी चेंज हो रही है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये डेटा इसको डिलीट करना है, आखिरी जो डेटा है, तो मेरे पास आईडी कौन सी आ रही है, 5वीं आईडी आ रही है मेरे पास। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आने के बाद ये इधर आ जाएगी और ये मॉडल में चली जाएगी। मॉडल में जैसे ही चली जाएगी तो एक मसला आएगा इसमें, मैंने इधर टाइप ही नहीं चेंज की। तो मैं ये एक बार इसको स्टॉप कर लेता हूँ और टाइप चेंज कर लेता हूँ। तो अब इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो
तो मैंने 5 डिलीट करनी है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, हमारी आईडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद ये मॉडल में आ जाएगी, ये 5 आ गई है। तो उसके बाद ये नीचे आ जाएगी, टाइप 3 है, और ये डेटाबेस में चली जाएगी और डेटाबेस से क्या कर लेगी, उसी रो को डिलीट कर लेगी। हमारा डेटा जा रहा है, हाँ 1 आ रहा है, ठीक है ना, हमारा डेटा जा रहा है। तो ये क्या कर लेगी, ये अब एरर देगी, हमारा डेटा वहाँ से डिलीट हो गया क्योंकि मैंने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बस हमारा डेटा वहाँ से डिलीट हो गया है। मैं आपको चेक भी करवाता हूँ यहाँ से, ये सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एडमिन। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 रो है, 5वीं हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा डेटा यानी सक्सेसफुली डिलीट हो गया है। और अब ये एरर को ख़त्म करते हैं, सिर्फ इधर आपने रिटर्न वही व्यू मैंने रिटर्न करनी है, ठीक है ना। उसी व्यू को मैं रिटर्न कर देता हूँ, बस आपका डिलीट का काम हो गया है। अब ये एरर नहीं देगी, वो डिबग हटा देता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। तो आप चेक कर लें, ये सिंपली डिलीट हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डिलीट हो रहा है, ठीक है ना। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम एडिट का काम करेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।